हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में रखा है, दिए गए पैराग्राफ में खाली स्थानों को भरने के लिए उचित विकल्पों पर निशान लगाएं। तो यहाँ पे हमें पैराग्राफ दे रखा है, वह विलयन जो उसमें अम्ल या क्षार के सूक्ष्म मात्रा मिलाए जाने पर नियत पीएच बनाता है, रिक्त स्थान कहलाता है। एस्टिक अम्ल व सोडियम एसीटेट का मिश्रण रिक्त स्थान के रूप में लगभग रिक्त स्थान पीएच का कार्य करता है, तथा अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम हाइड्राइड का मिश्रण रिक्त स्थान के रूप में लगभग रिक्त स्थान पीएच का कार्य करता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है कि रिक्त स्थान में क्या होगा। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो अगर हम देखें तो जो हमारे पैराग्राफ में दे रखा है, वह विलयन जो उसमें अम्ल या क्षार के सूक्ष्म मात्रा मिलाए जाने पर नियत पीएच बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, अम्लीय। तो अम्लीय बफर विलयन, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें दुर्बल अम्ल व इसी अम्ल में प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन को विलयन बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अम्लीय बफर क्या होता है। अम्लीय बफर विलयन क्या होता है, दुर्बल अम्ल व इसी अम्ल में प्रबल क्षार के बने लवण को मिलाने यानी कि विलयन को मिलाने से अम्लीय बफर विलयन बनता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, CH3COOH व CH3COONA का विलयन अम्लीय बफर विलयन की तरह कार्य करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्षारीय बफर क्या होता है, क्षारीय बफर, तो क्षारीय बफर क्या होता है, क्षारीय बफर दुर्बल क्षार और उसके अकार्बनिक लवण के मिश्रित विलयन होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है NH4OH व NH4Cl का विलयन जो होता है, ये हमारा क्या होता है, क्षारीय बफर विलयन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि वह विलयन जो उसमें अम्ल व क्षार की सूक्ष्म मात्रा मिलाए जाने पर नियत पीएच बनाए रखता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एस्टिक अम्ल व सोडियम एसीटेट का मिश्रण, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि CH3COH व CH3COONA का जो हमारा मिश्रण होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। यानी कि अगर हम देखें तो दूसरा हमारा रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, अम्लीय बफर कहलाता है के रूप में। तो अगर अम्लीय बफर कहलाता है तो अम्लीय बफर के रूप में लगभग रिक्त स्थान यानी कि पीएच दे रखा है। तो इसका अगर हम पीएच देखें तो अगर तीसरा हमारा क्या होता है, तो पीएच इसका होता है हमारा 4.75। तो पीएच पर कार्य करता है। तथा अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हमारा क्या अमोनियम यानी कि CH4OH और CH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्राइड का मिश्रण, ये हमारा क्या कहलाता है। तो जो हमारा चौथा है, इसमें हमारा हो जाएगा क्षारीय बफर के रूप में लगभग। तो इसका अगर हम देखें तो पीएच हमारा कितना होता है, 9.25। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारे सारे रिक्त स्थान आ गए। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, जो हमारा डी विकल्प दे रखा है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो वह विलयन जिसमें अम्ल या क्षार सूक्ष्म मात्रा मिलाए जाने पर नियत पीएच बनाए रखता है, वह हमारा बफर विलयन कहलाते हैं। तो एस्टिक अम्ल व सोडियम एसीटेट का मिश्रण अम्लीय बफर, और इसका अगर हम पीएच देखें तो ये हमारा 4.75 पर कार्य करता है। तथा अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्राइड का मिश्रण जो होता है वो हमारा क्षारीय बफर कहलाता है। और हम देखें तो इसका पीएच हमारा किस पे कार्य करता है, 9.25 पीएच पर कार्य करता है। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।